औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर और से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, हम लोग लास्ट परसों वाली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज में बॉडी का मतलब क्या होता है? अरमना बेटे माइक म्यूट कीजिएगा। वाटर बॉडीज हमारे पास, बॉडी हम कहते हैं हमारी जैसे बॉडी होती है, जिस्म है। ठीक है, तो वाटर बॉडी मीन्स कि पानी जो है वो डिफरेंट जगहों पे हम देखते हैं कि हमारी अर्थ में ज्यादातर हिस्सा जो है वो पानी है। और पानी जो है वो डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट बॉडीज की शक्ल में जो है वो इकट्ठा होता हुआ है हमारी अर्थ पे। ठीक है, तो वाटर बॉडीज जो हमने पढ़ी थी, 5 वाटर बॉडीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। कोई बता सकता है उनके नाम जो लास्ट परसों की क्लास में था? जी, 5 वाटर बॉडीज। जी जन्नत फातिमा। लेक, रिवर, सी एंड लेक, रिवर, स्ट्रीम। चलें, अब कोई और बताए। अब कोई और बताए। उस दिन जो था कोई क्लास में, रिवर हो गया, लेक हो गई, स्ट्रीम भी। जी हादिया, हादिया आपने हैंड रेज किया था। वैसे बता दें, आपने इर्द गिर्द देखे नहीं है? पानी हमारी जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर डिफरेंट शक्लों में पाया जाता है ना। रिवर की शक्ल में होता है, लेक की शक्ल में होता है, स्ट्रीम की शक्ल में होता है, और इसके अलावा? जी अरुष। ओशन, सी, रिवर। ओशन और सीज, ये तो कॉमन सी चीजें हैं। ये तो मेरे ख्याल में, मैं अगर नर्सरी प्रेप के बच्चों से पूछूं तो वो भी बता देंगे मुझे। हम्म ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं। इस तरह डिफरेंट शक्लों में डिफरेंट बॉडीज, वाटर बॉडीज हमारे पास पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, कुछ कौन सी वाटर बॉडी है जो फ्लो करती है? विच वाटर वाटर बॉडी जो फ्लो करती है, यानी जिसमें पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके आ जाता है? जी अरोश। रिवर। रिवर में। अच्छा, कभी समुंदर को आपने फ्लो करते हुए देखा है किसी ने? कि समुंदर फ्लो करके जो है हमारे मुल्क में जो वो सी जिसको हम बोलते हैं, ओशन तो नहीं लगता हमारे यहाँ पे, सी लगता है। सी कहाँ, किस साइड पे लगता है? किस सिटी के साथ सी है हमारे यहाँ पे? जी, समुंदर कौन से वाले शहर में है? और किसी को भी नहीं पता सिवाय रोश के? जी अरमना। मिशन कराची। कराची, बिल्कुल सही। अच्छा, तो कभी आपने सुना है कि कराची से समुंदर जो है वो फ्लो करके लाहौर में आ गया हो? नहीं सुना ना? ठीक है, तो आपके पास जो रिवर है ना वो फ्लो करते हैं, यानी रिवर्स जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, उनको हम रिवर कहते हैं। सी या ओशन जो है वो फ्लो नहीं करते, वो उनकी जगह अपनी ही होती है। हाँ, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, मतलब जब उनमें कोई तूफान आता है या पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है, कोई हरिकेन या इस टाइप की कोई चीज आती है, तो फिर वो अपने किनारों से बाहर निकल आते हैं और वो जाहिर है एक डेंजरस चीज हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी वाटर बॉडी है जिसका पानी हम पी सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली? क्या समुंदर का, ओशंस का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? रिवर का यूज कर सकते हैं या नहीं? लेक का यूज कर सकते हैं या नहीं? किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हरम। ये रिवर्स का। रिवर्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ओशंस का और सी का पानी जो है वो हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते पीने के लिए? स्पेशली पीने के लिए, और कामों के लिए भी नहीं, कम कम यूज होता है, लेकिन पिया तो उसको बिल्कुल भी नहीं जा सकता ना। जी जन्नत फातिमा। हम लोग लेक का पानी पी सकते हैं। लेक का पानी पी सकते हैं। अच्छा, मैंने पूछा है कि ओशन और सी का पानी हम क्यों नहीं पी सकते? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? जी एमल।
उसमें सॉल्टी, वो सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर होता है ना, वो सॉल्टी वाटर होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता। जो रिवर का वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है। और जो लेक होती है ना, वो या तो फ्रेश वाटर से बनती है, या कभी कभी वो सॉल्ट वाटर से भी बनती है। तो लेक का पानी जो वो डिपेंड कर रहा है, अगर तो सॉल्ट वाटर है वो हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ्रेश वाटर वाली लेक है तो हम उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, लेक जो होती है वो कैसे बनती है? कैसे बनती है लेक? क्या होती है लेक? होती क्या है? लेक होती है कि पानी, और बीच में पानी, और उसके चारों तरफ आपके पास क्या आ जाती है? खुशकी, यानी लैंड आ जाती है, तो वो लेक बन जाती है। अब लेक से छोटा जो आपके पास पॉन्ड होता है, तालाब होता है, तालाब तो हम लोग घरों में भी बनाते हैं। समटाइम्स हम फाउंटेन लगाते हैं तो उसके साथ हमारे पास छोटा सा पॉन्ड या तालाब हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो रिवर जो होता है वो फ्रेश वाटर पे होता है। अच्छा, रिवर में वो जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आता है? रिवर में फ्रेश वाटर आपके ख्याल में कहाँ से आता है? जिसका जो जो ख्याल है वो हैंड रेज करता जाए, ठीक है ना। आप, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने जरूरी सही वाला जवाब ही देना है। कई दफा सही बात मुझे भी नहीं पता होती है, मैं भी उसको सर्च करती हूँ। हाँ जी अरुष। मैम जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है। हादिया। मुझे क्या बोला है? हादिया। मैम, उसमें पानी, उसमें बारिश का पानी आता दोबारा है बोलिए। और वो हम्म। उधर से भी आता है, जो पहाड़ वगैरह, जो हम्म। बर्फ के सही। पहाड़ होते हैं उसका पानी, हाँ। बर्फ पिघल के हाँ आता है। जी जी बिल्कुल सही है। जो बर्फ पिघलती है, यानी जैसे उन्होंने बताया, अरोश ने बताया कि ग्लेशियर्स का पानी, ग्लेशियर आपके पास क्या होता है? बर्फ पड़ती है और बर्फ बर्फ जो है वो जमती जाती है ना। और जब मेल्ट होती है, यानी जब गर्मियां आती हैं तो मेल्ट होती है, तो वही पानी जो है वो हमारा रिवर्स में आ जाता है। इसके अलावा जो है और छोटे छोटे नदी नाले जो होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं और वाटरफॉल्स होती हैं, वो भी सारी मिल के कहाँ पे आ जाती हैं? वो वाटरफॉल्स भी इसी पानी से बनती हैं, बारिश के पानी से, या ग्लेशियर्स का पानी जो है वो पिघलता है, तो हमारे पास वो वाटरफॉल्स बनती हैं। वो वाटरफॉल और छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो होती हैं वो आके रिवर में मिलती हैं, और रिवर जो है वो फिर आगे फ्लो करके आता है, ठीक है। हमारे मुल्क में कितने रिवर्स हैं? जी, हमारे मुल्क में कितने दरिया हैं जो बहते हैं? पाकिस्तान में कितने रिवर्स हैं? कोई याद है किसी को? हम ये पहले भी कर चुके हैं, मैं पूछ चुके हैं। जी अरुष। मैम 5। 5 हैं। अच्छा जी। कि एक एक नाम बताना है, पहला नाम कौन बताएगा? अरुष ने बता दिया कि 5 रिवर्स हैं। एक एक नाम एक एक बंदा बताता जाएगा। चलें जी, सबसे पहला नाम जन्नत फातिमा, आप बताएं। रिवर रावी। रावी। हरम। हरम और किरण। रिवर ओकियानूस। ओकियानूस? ये ओकियानूस किधर से आ गया? ओकियानूस तो पाकिस्तान में नहीं है बेटे। हाँ जी अरुष। चेनाब। चिनाब। रावी, चिनाब और रावी एंड चिनाब। जी हरम। मैम जी, दरिया सिंध। सिंध। और जी अरुष। झेलम। झेलम। बिल्कुल सही। हाँ जी, हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास हो गया जी इंडस रिवर, जिसमें दरिया सिंध हो गया, सतलुज, चिनाब, रावी, झेलम, ठीक है। और जो सिंध है ना, वो दरियाई सिंध जो है वो सबसे बड़ा है, वो आपका डिफरेंट जगहों से गुजरता हुआ आता है, और उसको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नेम दे दिए जाते हैं उस एरिया के हिसाब से। तो एंड आके वो आपका जो है वो आके किस में वो शामिल हो जाता है? वो अरेबियन सी, जो हमारा सी कौन सा है जो कराची के साथ बह रहा है ना, वहां पे आके एंड होता है ये, ठीक है जी। तो इसके अलावा रावी जो है वो हमारे यहाँ इधर लाहौर में है, सतलुज भी, चिनाब ये इस पंजाब साइड पे एरिया में आते हैं, और ये पीछे कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं, ठीक है जी। यानी पहाड़ों में से मेनली जो है ये आते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे रिवर्स के बारे में। तो हमने कहा था कि रिवर्स जो है उनका जो रास्ता बनता है, जिस रास्ते से वो गुजरते हुए फ्लो करते हुए
आते हैं, उस रास्ते को हमने एक खास नाम दिया था। याद है किसी को? उस रास्ते को हमने एक खास नाम दिया था। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो अभी नहीं हो रही। हम्म। ये जो मैंने अभी आपके सामने पिक्चर निकाली है, इसमें उसका नाम लिखा हुआ है। रिवर का जो रास्ता है उसको हम एक खास नाम देते हैं। जी हाँ, दिया। मैम कोर्स। कोर्स। ठीक है ना, कोर्स ऑफ अ रिवर। हमने कहा था कि रिवर का जो रास्ता है उसको हम पाथ ऑफ द रिवर कह लें, या कोर्स ऑफ द रिवर कह लें, रिवर का रास्ता। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कोर्स ऑफ द रिवर है, इसकी हमने देखा था कि इसको हमने तीन इसकी टाइप्स में डिवाइड किया था। वो तीन टाइप्स कौन सी थी? थ्री टाइप्स थी, जो कि हमने जिसमें इसको डिवाइड किया था। हाँ जी, एमल। एमल। अपर कोर्स, लोअर कोर्स, हम्म। हम्म। मिडिल कोर्स, बिल्कुल फिर सही। लोअर अपर। कोर्स। हाँ, अपर यानी ऊपर वाला, मिडल दरमियान वाला, और फिर उसके बाद लोअर। अच्छा, अपर कोर्स जो है, वो वाला जो इसका रास्ता है वो कहाँ पे होता है? वो जो अपर कोर्स जिसको हम कह रहे हैं कि ऊपर वाला रास्ता, वो ऊपर वाला रास्ता कहाँ कहाँ किधर ऊपर होता है? वो कौन सी जगह है ऊपर जिसको हम कह रहे हैं? जी हरम। माउंटेन नहीं। हरम। जी, अब दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज जो है वो कट गई है। माउंटेन में। माउंटेन्स में होता है, यानी हमारे पास रिवर जो है वो कहाँ से निकलता है? माउंटेन्स में से निकलता है। जैसा कि हमें पता है कि रिवर में पानी जो है वो बर्फ के पिघलने से और बारिशों से आता है। तो इसका अपर कोर्स यानी जो ऊपर वाला इसका रास्ता है वो इसका माउंटेन से होता है। और फिर इसमें और जो है वो छोटे छोटे नदी नाले शामिल होते जाते हैं मेन रिवर में, और ये आगे चलता जाता है जी। ठीक है जी। डाउन हिल आ गया। डाउन हिल, और डाउन हिल से मुराद क्या है कि अब आपके पास रिवर आ गया। ये अब देखें, ये मेन उसका रास्ता है, और उसमें साइड से एक और जो क्या कहना चाहिए, छोटी सी स्ट्रीम या नदी जो है वो उसमें शामिल हो रही है, और इस तरह उसमें पानी की मिकदार जो है वो बढ़ती जाती है। अच्छा जी, इसमें हमने एक लफ्ज बना था, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेस वेयर द ट्रिब्यूटरी। ये ट्रिब्यूटरी क्या थी? ट्रिब्यूटरी ये क्या चीज थी जो हमने पढ़ा था, किसी को याद है? तुक्का लगा दे। ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा था जो साइड से उसमें छोटे छोटे रास्ते और छोटे छोटे जो नदी नाले उसमें आके इकट्ठे होते हैं ना, उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है। और वो ट्रिब्यूटरी मेन रिवर के साथ जहाँ आके मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस। ठीक है। द प्लेस वेयर द ट्रिब्यूटरी एंड द मेन रिवर मीट इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस। यानी ये जो आपके पास यहाँ पे मेन रिवर आपका ऊपर से आ रहा है पहाड़ में से, और साइड से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, यानी साइड से एक नदी आ रही है। नेट थोड़ा मसला कर रहा है। हाँ, अब ये देखें पिक्चर में। अब आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, जिसमें के मेन रिवर का रास्ता कहाँ से है? ऊपर पहाड़ में से, बर्फ भी है उसके ऊपर, वहां से ये मेन रिवर है। और साइड से एक छोटी सी स्ट्रीम या नदी आके उसमें, ये छोटा सा रिवर ही कह लें, आके उस मेन रिवर में मिल रहा है। तो वो जो छोटी छोटे रिवर्स आके उस मेन रिवर में मिल रहे हैं उनको हम कहते हैं, ये स्ट्रीम्स नदियां हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ये जिस जगह पे आके उससे मिल रहा है उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्लुएंस, सॉरी, कॉन्फ्लुएंस। अच्छा जी। अब आपका जो रिवर है वो कहाँ पे आ गया? उसका मिडल कोर्स शुरू हो गया आपके रिवर का। ठीक है। ऊपर से पहाड़ों में से बहता बहता आपका रिवर जो है, यानी अपर कोर्स से गुजर के अब वो मिडल कोर्स पे आ गया। ये मिडल कोर्स वाला एरिया जो है ये क्या होता है जी? कौन सा एरिया होता है? अपर कोर्स तो पहाड़ों में है, मिडल कोर्स कहाँ पे होगा?
जी, कोई बताएगा मिडिल कोर्स कहाँ पे होगा? जी जन्नत फातिमा। पहाड़ों से थोड़ा सा नीचे उतर के। पहाड़ों से नीचे उतर के, यानी हमारे पास अब जो हमारी जमीन है वो फ्लैट हो गई थोड़ी, ठीक है ना? पहले तो वो यूं स्लोप थी ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमारे पास थोड़ी सी जमीन हमारी क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है। ठीक। एज देखे नीचे लिखा भी हुआ है, एज द लैंड बिकम्स फ्लैटर द रिवर मूव्स इनटू इट्स मिडल कोर्स। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि अब यहाँ से आगे फ्लो कैसे करता है मिडल रिवर, सॉरी, और आगे फिर कैसे मूव करेगा। ठीक है जी। into its middle course. In the middle course, the river is wider and deeper. There is more water and it doesn't. हाँ जी, ये मिडल कोर्स आ गया। अब पहाड़ कहीं पीछे रह गए, और अभी आपके पास कौन सी जगह आ गई है, फ्लैट जगह आ गई है। ठीक है, सही। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ये रिवर है, वो ज्यादा डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और ज्यादा चौड़ा भी, यानी उसकी चौड़ाई भी ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा डीप यानी ज्यादा गहरा भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ। अगर आपको वीडियो सही तौर पे नजर नहीं आ रही तो आपने हैंड रेज कर देना, ठीक है ना? जिनको सही नजर आ रही होगी वीडियो, जिनके सही प्ले हो रही है, वो हैंड रेज नहीं करेंगे। जिनको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो हैंड रेज करेंगे। अभी मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ। Not flow as quickly. Instead, it begins to twist and turn, creating loops, curves, or meanders. जी, वीडियो आप लोगों को सही नजर आ रही है? जिसको सही नजर नहीं आई वीडियो मैंने प्ले की थी, तो वो हैंड रेज करे कि सबको सही पता चल रहा है। हेलो, सब जाग रहे हैं? जी। अगर किसी को वीडियो, आयशा को सही नजर आ रही है? अच्छा, जिसको यस सही मैडम। नजर नहीं, अच्छा सबको सही नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जब आपका मिडिल कोर्स में आ गया है तो फिर वो क्या करता है, ट्विस्ट एंड टर्न। अब इस तरह का उसका रास्ता हो जाता है, जैसे कि ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, कर्व्स होते हैं उसमें, और ज्यादा गहरा होता है, और ज्यादा वाइड हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है जी। At this stage, the shape of the river is constantly changing due to erosion. On its journey from the middle to the lower course, the river. दोबारा से मैं प्ले कर रही हूँ उसको, क्योंकि उसमें एक लफ्ज आया, उसको हम देखेंगे। Curves or meanders. At this stage, the shape of the river is constantly changing due to erosion. जी, यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसकी शेप जो है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है ड्यू टू इरोजन। कोई बता सकता है कि व्हाट इज द इरोजन? एनीवन कैन गेस?
हाँ जी, इरोजन को हम उर्दू में कहते हैं कटाव। क्या होता है जी आपके पास, अब ये देखिए इसमें हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से। Erosion is the natural process of Earth's material like rocks, soil and sediments. हमारे पास जो अर्थ का मटेरियल है उसमें रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, बीइंग worn away and transported by forces such as wind, water। यानी जब रिवर गुजरता है तो वो अपने साथ साथ क्या होता है कि बहा के ले जाता है किसको, अर्थ के मटेरियल को, जैसे रॉक्स और सॉइल्स वगैरह को। तो इस वजह से उसका रास्ता जो है वो मुसलसल चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको इरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई मुझे आइडिया बताएगा। एक काम हम बड़ा अच्छा करते हैं इरोजन को रोकने के लिए। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। ठीक है, दरख्त लगाने के लिए कहते हैं ना, वो दरख्त लगाने के लिए क्यों कहते हैं कि दरख्त जो है वो आपकी जमीन के मटेरियल्स को बाउंड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और जब वो पकड़ लेते हैं तो फिर बारिश के साथ, हवा के साथ, सिर्फ रिवर ही नहीं, बारिश, हवा, पानी, ये सारी चीजें जो है ये आपकी जो रॉक्स या अर्थ जो है उसको पीछे कर देते हैं, उसको बहा के ले जाते हैं, उसको मूव कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द इरोजन। ठीक है, तो इरोजन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त लगेंगे तो वो उसको जमीन की जो भी मटेरियल है उसको बहने नहीं देंगे, उसको मूव नहीं करने देंगे। ठीक है जी। जी हरम, कुछ कहना है आपने। नो मैम। अच्छा, चलेंगे आगे थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने क्विज़ स्टार्ट करते हैं। On its journey from the middle to the lower course, the river's meanders become more noticeable. Rivers make अच्छा जी, इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया है, मियंडर्स। ये भी देख लेते हैं क्या है। meanders of a river। हम्म, रिवर के रास्ते में ये जो इस तरह के कर्व से बन रहे हैं, ये देखें जैसे, इनको meanders बोलते हैं। कैसे रिवर जा रहा है। ठीक है, अमेजोन, रिवर अमेजोन है, उसकी उन्होंने जो अमेजोन के जंगलों में से गुजरता है रिवर, उसकी उन्होंने ऊपर से पिक्चर ली है। तो देखें कैसे जैसे स्नेक की तरह की उसकी शक्ल बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मियंडर्स, यानी ये जो रिवर जो है इस तरह यूं कर्व पाथ बनाता हुआ जा रहा है, ये गोल, इधर से कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। तो ये वाला आपका कभी लेफ्ट से कभी राइट की तरफ, तो ये इनको कहते हैं मियंडर्स। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या हुआ जी, कि रिवर जो है वो अपने मिडल से लोअर कोर्स पे चला जाएगा। मिडिल कोर्स में था तो क्या था, उसका ज्यादा गहरा हो गया, ज्यादा चौड़ा हो गया, और मियंडर्स उसमें बन रहे थे। ठीक है, मियंडर्स भी ये जिस तरह के, ये लूप से, जैसे लूप तो नहीं लेकिन ये कर्व से जो बन रहे होते हैं। ठीक, तो इनको हम मियंडर्स बोल रहे हैं। changing due to erosion. On its journey from the middle to the lower course, the river's meanders become more noticeable. Rivers make extreme loops. Eventually, हम्म, अब क्या हुआ कि जी, जब वो लोअर अपने कोर्स में आया तो मियंडर्स जो है वो इस तरह लूप की शक्ल बन जाते हैं, यानी दो मियंडर्स में जो वो जो गैप आ रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होके एक लूप सा बन जाता है। और जो लूप है वो भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं इरोजन की वजह से। यानी वो जो बार बार पानी बहता है तो वो अपने साथ पत्थर भी बहा ले जाता है इरोजन में, कि जितना भी अर्थ का मटेरियल है वो उसको फ्लो करता हुआ अपने साथ ले जाता है। तो ये लूप्स भी जो है वो आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। with continued erosion, these loops join together.
Finally, the river will take a straighter, more efficient course, cutting off the meander altogether. When this happens, an oxbow lake is formed, creating a separate free. हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा है कि क्या होता है कि रिवर जो है उसमें फिर मेंडर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और वो एक सीधा रास्ता उसका बनना शुरू हो जाता है। यानी ये जो ये कर्वी से जो पाथ है वो उसके खत्म हो जाते हैं, एक सीधा रास्ता उसका बनना शुरू हो जाता है। और एक क्या है, ऑक्सबो लेक बनती है। एनी आइडिया व्हाट इज द ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो लेक आपके पास क्या है, यू शेप की एक लेक बन जाती है आपके पास, यू शेप की। और वो कब बनती है, जब आपके पास रिवर का मेंडर जो है, यानी वो जो रिवर का ऐसे यूं कर्वी सी शेप है, वो उससे कट जाती है रिवर से। तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक। ठीक है, जैसे ये आपके पास ऑक्सबो लेक है। ठीक, अब ये यहीं से बीच में से जब कट जाएगा तो ये ऑक्सबो लेक आपके पास जो है वो बन जाएगी। ये सारी ऑक्सबो लेक्स। ठीक है जी, सही। अच्छा जी, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। सो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम थोड़ा सा अपना क्विज करते हैं। डिफरेंस वाला क्विज हम कर रहे थे। तीसरा वाला डिफरेंस किसी को मिला? दो डिफरेंस तो हमने हमें बता दिए थे, किसने, हादिया ने बता दिए थे। थर्ड हमारे पास जो है वो, तीसरा हमने जो है ना वो ढूंढ रहे थे, तो हमारा एंड हो गया था। दो तो हमें हादिया ने बताए थे। ठीक है, चलें जी। किसका हैंड रेज हुआ है? सारा का हैंड रेज हुआ है। दो हमें हादिया ने कौन कौन से बताए थे, पहले मैं आपको वो बता दूं, कहीं आपने वही ना ढूंढ लिया हो। पहला वाला हादिया ने बताया था कि उसके जो फोर्क उसने पकड़ा हुआ है आदमी ने, उसमें फोर्क में जो चीज, जो भी खाने वाली चीज लगी हुई है, ईटेबल जो है, वो एक पिक्चर में रेड कलर का है और एक पिक्चर में वो ग्रीन कलर का है। ये एक नंबर वन डिफरेंस या फर्क था। दूसरा जो हादिया ने बताया था वो उसकी शर्ट का कॉलर, एक पिक्चर में उसकी शर्ट का कॉलर है और दूसरी पिक्चर में शर्ट का कॉलर नहीं है। यानी नेक लाइन पे जो डिजाइन सा बना हुआ ना, एक पिक्चर में वो डिजाइन है और एक पिक्चर में डिजाइन नहीं है। ये दो डिफरेंस उसने हमें बता दिए थे। तीसरा डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस क्या है जी सारा? मैम देखिए, वो जो चीज और उसके साथ जो एक लेफ्ट साइड पे बाल नहीं पड़ा, उसके बीच में फर्स्ट पिक्चर में एक लाइन लगी हुई है और दूसरी पिक्चर में वो लाइन नहीं लगी हुई। लाइन लगी हुई है और दूसरी पिक्चर में लाइन नहीं लगी हुई। कौन सा, ग्रीन वाला बाउल जो है उसकी बात कर रही हैं आप, लेफ्ट साइड पे? जी सारा, यस मैम। उसमें कौन सी लगी हुई है? मुझे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसमें लाइन कहाँ पे लगी हुई है? हाँ जी, हादिया। मैम वो जो टेबल पे डिजाइन बना हुआ है, जो आपने व्हाइट व्हाइट अच्छा, लाइन टेबल दी पे जो हुई है। डिजाइन बना हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही समझ आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई सारा, आ गई मुझे समझ। यानी टेबल पे जो आपके वो चेक सा डिजाइन बना हुआ ना, ब्लू के ऊपर व्हाइट से, तो वो आपका जो है, वो जो बाउल और प्लेट के बीच में वो डिजाइन जो है वो मिसिंग है। यही आप बता रहे हो ना सारा? आप समझ आ गई, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी, एक पिक्चर हम और देखते हैं। सही, अगली पिक्चर देखते हैं। अब अगली पिक्चर आपने गौर से देखनी है और ढूंढना है कि थ्री डिफरेंस ही उसके अंदर भी होंगे। ठीक है, इसको प्ले करते हैं। The answers are
जी एमल, आपने हैंड किस लिए बताने के लिए रेस किया? अभी थोड़ा टाइम लें, और अभी थोड़ा मैं टाइम आप लोगों को दे रही हूँ। टाइम लें और फाइंड आउट करें थ्री डिफरेंसेस, तीन फर्क है इन दोनों पिक्चर्स में। देखने में सेम लग रही हैं, लेकिन तीन जगहों पे ये पिक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक तो मुझे भी मिल गया। हाँ जी, देख लें, अभी बाकी लोग भी देख लें गौर से, अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद फिर मैं आप लोगों से 1 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ। दूसरा भी मिल गया मुझे। चलें जी, अब मैं पूछना शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले जो है वो एमल ने हैंड रेज किया था। एक एक डिफरेंस सिर्फ बताना है, सारे नहीं बताने, ठीक है जी? सॉरी। हाँ जी। लड़की के बाल। अच्छा। लड़की के बाल डिफरेंट है, हाँ। लड़की के बालों में से वो एक, उसके बाल एक पिक्चर में थोड़े से ऐसे ही वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और एक पिक्चर में जो है वो नहीं है। गुड। हाँ जी, अरुष, नंबर टू, डिफरेंस नंबर टू, अरुष। मैम एक पिक्चर में फोर्क ना वाइट है और एक पे उसके पीछे से रेड है। फोर्क का हैंडल जो है वो एक पिक्चर में वाइट है और एक पिक्चर में रेड है, बिल्कुल सही। जी, हादिया, नंबर थ्री। वो जो सैंडविच की प्लेट है, एक पिक्चर में ब्लू है एक में रेड है। सैंडविच की प्लेट जो है वो एक पिक्चर में रेड है और एक पिक्चर में ब्लू है। चलें जी, तीनों डिफरेंस हो गए। सही है। आंसर भी देख लेते हैं हम। The answers are ठीक है जी, आंसर देख लिए। नेक्स्ट पिक्चर। ये तो बड़ा आसान है, दो तो मुझे मिल गए, एक रह गया। 30 seconds left. अच्छा जी, सबको मिल गए, वेरी गुड। चलेंगे, अब मैं सबसे पहले पूछ रही हूँ अरमना से। जी अरमना। This is what there is. In top of the shell, there's a tower. And in one of them, in one there is one is empty, and in the second, and in the first one, both of them have. हम्म
लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है उसमें आपके पास टावर जो है उसमें कुछ भी नहीं है ना, विंडो नहीं बनी हुई है, और राइट साइड वाले में सॉरी राइट साइड वाले में नहीं बनी हुई है, और लेफ्ट साइड वाले में पिक्चर में उसमें टावर में विंडो बनी हुई है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताएगा कौन 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 जी, आयशा। मैम पहली पिक्चर में सन का बीच वाले गोल है और दूसरा वाला हम्म छोटा वाला है। सन के बीच में जो सर्कल बना हुआ है, एक में बड़ा है और एक में छोटा है। ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद अब तीसरा वाला जो है वो हम पूछ रहे हैं जी अनाया से। जी अनाया। अनाया। मिस सन। सन वाला तो बता दिया ना, सन वाला तो हो गया। जी हरम। मैम जी वो जो बादल है मैम जी, एक साइड पे छोटा है और एक साइड बड़ा है। राइट एक साइड पे साइड बड़ा पे है और लेफ्ट छोटा। साइड पे छोटा है। हाँ, राइट साइड वाली पिक्चर में दोनों पिक्चर्स का राइट साइड वाली आप देखें तो आपके पास जो बादलों की शेप डिफरेंट है दोनों में। बिल्कुल सही है। चलें जी, आंसर भी देख लेते हैं। The answers are